दुनिया के नक्शे को गौर से देखिए, क्योंकि जिस लोकतंत्र और मानवता की कस्में खाकर ये देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाती पीटते हैं, उसकी अर्थी उठ चुकी है। आज पूरी दुनिया एक बुलडोजर के नीचे दबी हुई है और उस बुलडोजर का ड्राइवर है अमेरिकी चिंटू ट्रंप। एक ऐसा शख्स जिसने व्हाइट हाउस को अपनी निजी जागीर बना लिया है और पूरी दुनिया के स्वाभिमान को अपने जूतों के नीचे रौंद रहा है। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से, एक संप्रभु राष्ट्र जहां ट्रंप ने खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। वहां के लोकतंत्र को पैरों तले कुचलकर राष्ट्रपति को बंधक बनाकर ट्रंप खुद को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। ये सीधे सीधे डकैती है लोकतंत्र की, किसी देश के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की। लेकिन क्या आपने किसी की आवाज सुनी? कहां है वो रूस जो खुद को अमेरिका का दादा कहता था? पुतिन की जुबान पर जैसे ताला लग गया हो। कहां है वो चीन जो कहता था कि अमेरिका की ऐसी की तैसी कर देगा? शी जिनपिंग ने अपनी छोटी सी चाइनीज आंखों को मूंद ली है क्या? क्योंकि मामला उनके व्यापारिक मुनाफे का है, मानवता का नहीं। दोस्तों, वेनेजुएला के बाद ईरान के साथ जो ट्रंप कर रहे हैं वो विनाश का निमंत्रण है। कुछ महीनों पहले हुई झड़पों के बाद अब एक निर्णायक युद्ध की जमीन तैयार की जा चुकी है। ट्रंप ईरान को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मजाल है कि दुनिया का कोई भी तथाकथित शक्तिशाली नेता ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। यूरोपियन यूनियन जो खुद को मानवाधिकारों का ठेकेदार समझता है, वो आज अमेरिका के पिछलग्गू बनकर अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुका है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब ट्रंप के खौफ से दुबक कर बैठ गए हैं। पागलपन की हद तो देखिए, अब ये अमेरिकी चिंटू ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहा है, जैसे दुनिया कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस हो। और बात करें अपने देश भारत की, तो मोदी जी ने देश के लोगों को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया था। लेकिन आज जब अमेरिका पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा है, तो हमारे विश्व गुरु साहेब कहाँ हैं? क्यों मौन है नई दिल्ली? क्या दोस्ती के नाम पर हम अमेरिका की इस वैश्विक गुंडागर्दी को मौन स्वीकृति दे रहे हैं? यहाँ तो दोस्ती भी ठीक से नहीं चल रही है। ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठन अब सिर्फ चाय बिस्कुट के क्लब बनकर रह गए हैं। इनका वजूद ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल के आगे दम तोड़ चुका है। मतलब पूरी दुनिया अंधी और बहरी हो चुकी है। ट्रंप ने वेनेजुएला को अस्थिर किया, ईरान को युद्ध की आग में झोंका, ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं और अब पूरे वैश्विक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि दुनिया का कोई भी देश कमजोरों के लिए खड़ा होने की औकात ही नहीं रखता। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। दक्षिण कोरिया, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अमेरिका के पालतू बनकर रह गए हैं, जो उसके हर गलत फैसले पर सिर हिलाते हैं। वक्त आ गया है कि इस अमेरिकी चिंटू ट्रंप और इसके दोहरे चरित्र वाले प्रशासन को दुनिया मिलकर आईना दिखाए। अगर आज अमेरिका को अलग थलग नहीं किया गया, तो ये शख्स एक एक करके हर देश की संप्रभुता को लील जाएगा। दुनिया को अपनी कायरता छोड़नी होगी, वरना इतिहास इन तथाकथित सूरमाओं को ट्रंप के गुलामों के रूप में याद रखेगा। काहे का रूस, काहे का चीन और काहे का विश्व गुरु, सब कागजी शेर साबित हुए हैं। हाल के दिनों के जियोपॉलिटिक्स को देखा जाए तो सुरमा सिर्फ एक ही है, अमेरिका। शर्म आनी चाहिए दुनिया भर के तथाकथित शक्तिशाली राजनेताओं को।